मिर्ची के पौधों के इर्द गिर्द तमाम उगने वाले जंगली पौधों को फौरन काट दें। यह आपकी फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे ये पौधे उगाए जाएंगे। क्या मुसीबत है। बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे तो यही नहीं मालूम कि इनमें से मिर्ची का पौधा कौन सा है और जंगली पौधे कौन से हैं। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी हरे हैं और बाकी पौधे भी हरे हैं, कैसे फर्क पता चलेगा? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। अब उन पौधों को उखाड़ूं या फिर इन पौधों को? एक तो इतनी गर्मी हो रही है और मैं यहां सड़ रहा हूं। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। और कोई जगह ही नहीं मिली थी उर्दू के अलावा रहने के लिए। हाथों में खुरपी उठाए पता नहीं किन कामों में लगा हुआ हूं मैं, जिनका कुछ अता पता नहीं। या अल्लाह मुझे सब्र दे, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्त? किस तरह मेरा भाई मिट्टी में काम कर रहा है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिना बताए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मना किया था ना तुम्हें। मेरे भाई हम तुम्हें इस हाल में देखना चाहते थे और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुझे इस हाल में देखने का दिल चाह रहा था, लेकिन अगर ज़ैलिश ने तुम लोगों को देख लिया तो? तुम्हें तो अंदाजा नहीं, मैं बताता हूँ फिर क्या होगा। हमने जो प्लान बनाए हैं वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। हो चुके हैं। हमारा एक ही ख्वाब था, मगर तुम्हारे फूल और चॉकलेट के चक्कर में खत्म हो गया। तुमने गलत सुना है मेरे भाई, मैं वो लेकर नहीं आया था। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसका दुकानदार से लेकर कर्ज अदा किया। अफसोस हुआ, वाकई सुन के बहुत अफसोस हुआ। सुन रहे हो ना तुम किवांश, मेरी गाड़ी के पैसे से दुकानदार का कर्ज उतारा है इसने। अच्छा ठीक है, इससे पहले सारी प्लानिंग खराब हो जाए, चले जाओ यहाँ से। तुमने कर तो दिया, सब कुछ बर्बाद, अब और रह क्या गया है? हमें क्यों बोल रहे हो? आराम से। अच्छा एक बात बताओ, साफ साफ बताओ कि आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैं करूंगा जानना साफ चाहता साफ बात तुमसे। भाई 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 बात मान, देखो वो आ रही है। बात सुनो मेरी, बात सुनो। रुको जरा, तुम इस पीले जूतों वाले के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, उस दिन तो तुम लोग इसे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे ना, अब क्यों आए हो? ये लोग इसलिए यहाँ आए थे कि किस लिए? वो इन्होंने काम के सिलसिले में आना पड़ा हमें यहाँ। काम होते ही चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। ऐसा कौन सा काम है? अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके और वो जिस मशहूर इन्वेस्टर की बात हो रही है ना, इस वक्त आपके सामने ही खड़े हैं वो। अब से मैं और किवांश आपके पार्टनर्स हैं ज़ैलिश साहब। हाँ फीकू, फीकू जल्दी आओ। फीकू, आ रहा हूँ। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? आखिर सड़क पर भाग क्यों रही हो तुम? क्या मुझे इतना मिस किया कि बाहर तक लेने आ गई? हाँ देखो फीकू, फजूल बातें मत करो। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारे पास भागी भागी चली आई। अगर ऐसी बात है तो फिर बैठ कर बता देना। मेरे हाथ टूट गए हैं सामान उठा उठा कर। जल्दी करो, पकड़ो। फीकू क्या बेवकूफी है, तुमने हाथों से सुनना है या कानों से? मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। आज मेरी पैरी से बात हुई। हाँ एस्ली, जाकर जल्दी से ज़ैलिश को लेकर आओ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। जल्दी जाओ। क्या हुआ है अम्मी? आखिर इतनी क्यों परेशान है? कसम से सबर करोगी या बताना ही पड़ेगा? पता है आज क्या हुआ? मेरी पैरी से मुलाकात हुई। पता है क्या कहा उसने? ज़ैलिश, ज़ैलिश, पागल हो गए हो क्या? तुमने इस कम अकल पे भरोसा करके इसे पैसा दे दिया? कम अकल मत कहो मुझे, तमीज से बात करो। ज़ैलिश, कब से बुला रही हूँ? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? बताओ मुझे। किवांश साहब, आप भी यहाँ हैं? खुश आमदीद। ज़ैलिश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें फौरन मेरी बात सुननी होगी। चलो मेरे साथ। एस्ली, इस वक्त मसरूफ हूँ, थोड़ा रुको। लड़की, ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, चलो ना। अभी ये ज्यादा जरूरी है। इस पीले जूतों वाले के इन्वेस्टर जो थे ना एस्ली, जानती हो वो कौन है? ये दोनों हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं लड़की? आपको डिटेल में बता देता हूँ। जब इन्हें गांव छोड़ने के लिए हम आए थे तो रास्ते में बात की थी हमने। तो जब हम इस गांव में घूमे तो हमें समझ आई बात कि काफ़ी फायदेमंद जगह है ये। कहना पड़ेगा मुझे, अब इसने जितना अच्छा मोल भाव किया है, जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब कि इस बिल्ली ने आखिर चूहा पकड़ ही लिया। यानी गलत मत समझिएगा, मैं आपको चूहा थोड़ी कह रही थी। ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा खैर, हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तुमने मुझसे छुपाया क्यों था?
ये क्यों नहीं बताया कि ये दोनों इन्वेस्टर्स हैं? अगर तुम मुझसे बातें ना छुपाती तो मैं भी कभी तुमसे कुछ मत छुपाता। और मैं हमेशा बराबरी के साथ चलता हूँ। मैं बताती हूँ बराबरी तुम्हें। ज़ेलिश देखो, इस वक्त मेरी बात ज्यादा जरूरी है, तुम बाद में बदला ले लेना। आ जाओ। क्या है? चलो मेरे साथ। आई, एस्ली, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब? मैं तुम्हें कब से तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रही थी। ये बहुत गलत बात है, जानती हो ना? यूं इस तरह सबके सामने खड़े होकर खुसर फुसर करना कोई तमीज होती है यार? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये मेरा कबीला है, यहाँ मेरा राज चलता है, तुम्हें क्या? ठीक है, बहुत मुबारक हो, चलो अब यहाँ से। नहीं जल्दी। जाऊंगा और ना ही अब तुम्हारी किसी बातों में आऊंगा। तुम चाहती हो कि मैं अभी काम करना छोड़ दूं और फिर खुद जाकर शाकिर अंकल से कहोगी कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ऐसे ही कुछ चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, सब जानता हूँ। हरगिज नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, चलो यहाँ से। मेरे पास एक आइडिया है। आप ऐसा करें कि 2 घंटे के लिए हमें अकेला छोड़ दें, हम कुछ बात करना चाहते हैं आपस में, ठीक है? चलो ठीक है, फिर इसके बाद इसे वहाँ मैदान तक छोड़ देना, इसका बहुत सारा काम पड़ा है। चलो एस्ली। जानती हूँ रिवांच भूलूंगी थोड़ी। हाँ ना यार। क्यों हंस रहे हो इस तरह? हाँ, करना क्या चाहते हो? ये सब जो अभी किया इसकी वजाहत देना चाहोगे? तश्केरान तश्केरान तुम बिन हूँ मैं वीरान। हे सुने सुने मेरे प्यारे तश्केरान के लोगों, गौर से सुने, ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। आपकी ज़ेलिश साहिबा आप लोगों से जरूरी बात करना चाहती हैं। जल्दी जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ज़ेलिश हम सबको क्यों बुला रही है? हमें क्या पता किस लिए बुला रही है। यकीनन कुछ जरूरी बात होगी। ज़ेलिश ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी। तुम्हें पता है? यार तुम्हें खुदा का वास्ता है फजूल बातें मत करो। आखिर क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो तुम? इसलिए कि जब तुम्हें अकेला छोड़ दो तो तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तुम्हें काबू करने का तरीका नहीं है और कोई। हाँ मेहमत, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम बिल्कुल बेकाबू हो चुके हो। चलो अंदर चल के बात करते हैं, बहुत थक गए हैं हम। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो जरूर आ जाओ मेरे साथ। मुझे कोई मसला नहीं होगा अपने आलीशान महल में तुम दोनों को थोड़ी सी जगह देने पर। वैसे भी मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, अच्छा होगा मेरे दोस्त भी साथ रहेंगे तो। चलो अस्तबल चलते हैं, आ जाओ। अस्तबल की जरूरत नहीं है। हम लोग कौन है? इन्वेस्टर्स। मतलब पता है इस बात का? मतलब यह है कि इस गांव के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। हम जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। सुन लिया? और जब तक किसी को सच नहीं पता चल रहा तुम्हें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। जानता हूँ मैं, और यही बात मुझे तंग करती है, बेआराम करती है। समझते क्यों नहीं? मैं भी कब से यही कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ज्यादा आराम बिगाड़ सकता है आपको। ज्यादा चिल्लाओ मत। इस काम के लिए तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी कुर्बान की है, जिसके लिए हमें तुम्हारे पैरों तक में पड़ना पड़ा। मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ, अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूँ। तुम्हें ये सब नजर नहीं आता क्या हालत हो गई? देख रहा हूँ। देख रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे कि मैं कितनी मुश्किलात से गुजरा हूँ। और इन चक्करों में मेरी जान तक जा सकती थी। 24 घंटे एक गांव की लड़की मेरे पीछे बंदूक ताने घुमा करती थी। अंदाजा भी है कि ऐसा जीना कैसा होता है। मेहमत, तुमने वर्कआउट करना छोड़ दिया क्या? वाइट ब्रेड खा रहे हो ना, इस वजह से पूछ रहा हूँ। पेट निकल जाता है ना उससे तुम्हारा। अरे यार, एक तो ये किसी सवाल कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, ओवर एक्टिंग मत करो। ये बात मत भूलो, हमारा कोई मकसद है। मियाँ बीवी की तरह लड़ना बंद करो और आगे का सोचो करना क्या है। अच्छा ठीक है, तो प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टर्स ढूंढने होंगे और ये काम तुम करो। ज़ेलिश को मनाना मेरा काम होगा। तुमने अभी देखा है कि उसको मनाना कितना मुश्किल है, जानते हो। हाँ जाहिर, खास तौर पे जब मेहमत आपके सामने। यार अब ताने मारना बंद भी करो। तुम इन्वेस्टर ढूंढने में फोकस करो और ज़ेलिश को मनाना मेरा काम होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है ना। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि सारे इन्वेस्टर्स बाहें फैलाए बैठे हैं कि ऊर आ जाओ, हम तुम्हारे पास इन्वेस्ट करेंगे। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम कहाँ से आए हो, जबकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे भाई। बस तुम इन्वेस्टर ढूंढने पे फोकस करो और बाकी सब काम मैं संभालूं। बातें सुनो जरा कोई इसकी। मान लो कि ढूंढ लिया, फिर आगे क्या करोगे? कैसे मनाओगे उसको? वो मेरा काम है। तुम सिर्फ इन्वेस्टर ला, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। और देखो ना, मैंने तुम्हें भी बना लिया और तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं। देखते हैं।
एक बात कहूँ? हाँ, बहुत ज्यादा खा रहे हो। तुम्हें कोई मसला है क्या? यहाँ कोई सुशी रेस्टोरेंट है क्या? यहाँ से 300 मीटर दूर है, फार्मेसी के बिल्कुल बराबर है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? आजा मेरे भाई, आजा। क्या कर रही है मैंने साहिबा? ख्याल कीजिए जरा आप, बल्कि ऐसा कीजिए माइक लीजिए और उस पर जोर जोर से बोलिए। अरे तो क्या करूँ मैं? क्या रात भर यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूँ? देखो जरा आज किस हाल में आ गए हैं। अपने शौहरों की वजह से आज कैसे छुप के आशिकों की तरह मिल रहे हैं। हाँ, मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें सरफिरी भी कहा था, गलती हो गई, माफ करना। कोई बात नहीं, वो तो मैंने भी कहा था। सिर्फ यही नहीं, दुश्मन भी कहा था तुम्हें। हाँ। और ये भी कि एमिने साहिबा मर चुकी है मेरे लिए। हाँ। सब खत्म। हाँ। देखो गुस्से में मैंने भी ये कह दिया था कि वो जो सिविल नाम की औरत है ना, उससे मेरी कब्र पर आने के लिए एमिने साहिबा, आप क्या सच में मुझसे लड़ना चाहेंगी अपने पुराने संबंध से? सिविल, अल्लाह न करे सिविल। ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है सिविल, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने अपने शौहरों के साथ ऐसा खेल ना खेला होता तो हम अपने शौहरों की नजरों से कभी नहीं बच पाते, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, ऑस्कर मिलना चाहिए मुझे तो। मेरे साहिबा, आप हार गई हैं यहाँ। अरे कोई बात नहीं, बस हमारी दोस्ती कभी ना हारे मेरी जान। तो अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से हमेशा आग से खेलते रहेंगे? अरे नहीं, नहीं खेलेंगे। हमें सुलहनामा साइन करना होगा। बिल्कुल। देखो सिविल, हमारी तरफ से सब कुछ नॉर्मल है। मेरा बेटा स्पेन में है और तुम्हारी बेटी अंतालिया में है। मेरा तो कहना है कि कुछ दिन सब्र करते हैं, इनकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी इंशाल्लाह। और क्या पता इसी दौरान इन दोनों की सुलह हो जाए। अल्लाह करे हो जाए। लेकिन तुर्गुत और आकिफ साहब से सब्र तो हुआ ही नहीं। हमारे बच्चों की सुलह से पहले हर तरफ आग लगाती। मुझे तो डर है इस बात का कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग ही ना हो जाए। तुम तो चुप ही करो, अच्छी बातें निकालो मुझसे। देखो सिविल, हम अपने शौहरों के सामने एक दूसरे से खफा ही रहेंगे, ठीक है? वो दरअसल हमारी दोस्ती को कभी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर उन्हें हमारी बात समझ आ गई तो कयामत आ जाएगी, कयामत। वहाँ देखो, पकड़े गए। ये कहाँ से आ गए? पकड़े गए। इसी तरह छुपे रहो, पकड़े तो नहीं जाएंगे। देखो उधर। क्या करेंगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या करें हम। प्यारे तस्करान के लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे इस छोटे से गांव के और इस दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी वक्त आ चुका है। हमारे छोटे से प्यारे मिस्टिक के लिए सुन्नत अदा करने का वक्त आ गया है। ये हुई ना बात। अरे वाह, क्या बहुत अच्छे। उसने मैंने तो चुपचाप से करने को कहा था, इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? हद होती है। अरे चुपचाप का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो पेरी? मिस्टिक तो पूरे तश्किरान की जान है। हम तो धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह, देखना तुम। और इस सुन्नत को हम कल ही अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे तश्किरान वाले मिलकर ये सुन्नत अदा करेंगे कल। जरूर करेंगे। हम सब मिलकर रस्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सजावट तो मैं ही करूंगी। म्यूजिक मेरी तरफ से। ये तो अच्छा हो गया कि सब मिलकर करेंगे। रुकिए, मैंने आप सबके लिए काम सोच में रखी। मेरी बात एक मिनट रुको। कफील कौन होगा? हाँ, कफील भी चाहिए। सैलिश, मेरे हिसाब से इस काम के लिए शागिर साहब सबसे अच्छे हैं। जाबी क्या कह रहे हो? आपको जचता है ये काम? फीकू भाई को भी होना चाहिए।
ये भी तो कफील थे। हर जगह आ जाता। निकल यहाँ से, निकलो। दुर्मुश बन जाएगा, दुर्मुश। दुर्मुश करेगा ये काम। हाँ हाँ। ये तो सही आप लोग, जिसकी सुन्नत होने वाली है वही तय करेगा ना। चलो यहाँ पर आ जाओ। आओ, तुम दोनों आओ। चलो जल्दी करो। आओ बेटा। तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी चलो, मुझे क्या। मैं अपना कफील मेहमद भाई को चुनता हूँ। हाँ? नहीं, जब गांव के बड़े मौजूद हैं तो एक अजनबी कफील नहीं बन सकता। ये अजनबी आज है, कल नहीं होगा यहाँ। तुम्हें क्या मसला है? हाँ? यहाँ इतने लोगों के होते हुए एतराज करना तुम्हारा काम है क्या? आप इस एक अनजान आदमी के लिए मुझसे लड़ रहे हो फीकू चाचा, ये बहुत गलत बात है। मेरी बात सुनो, इधर सुनो। गलत क्या है पता है आपको सोनर साहब? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तस्किरान का नहीं हूँ क्या? मुझे कुछ कहने का हक नहीं है क्या? नहीं है। इस गांव के लोगों को बुरी तरह लूटने वाले को कोई हक नहीं है बोलने का, और ना ही उसकी यहाँ पर कोई जगह है। देने वाला राजी, लेने वाला राजी, ये भी एक तरह की तिजारत ही है। तुम सिखाओगे मुझे तिजारत? बात सुनो, तुम्हारे जैसे कफील की हमें कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा मत कहिए शाकिर चाचा, आप नहीं जानते कितने लोगों को मेरी जरूरत है। पता चल जाए तो चुप करा दें आपको। क्यों चुप कराएंगे मुझे? अरे बताओ जरा, क्यों कराएंगे मुझे चुप? मैं कोई इससे डरता हूँ क्या? मैं डरने वाला नहीं हूँ। बस देखने नहीं हो तुम। मैं बताता हूँ आपको। हरगिज़ नहीं, वरना बहुत पछताओगे बाद में। मैंने कहा था ना ये मामला खत्म नहीं हुआ। शाकिर चाचा। हाँ ठीक है, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन अपनी आज की इन बातों के लिए आप बाद में पछताएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह तमाशा ना चला करवाओ। जाओ। मैं बता रहा हूँ, आप बहुत पछताएंगे, लिख के दे रहा हूँ। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अभी देखता हूँ इसको। नहीं शाकिर भाई, अच्छा, ठीक है, छोड़ो मुझे। ठीक है, छोड़ दो। हाँ, तो बताएं कौन बनेगा फिर कफील? मेरे ख्याल से इतना तमाशा होने के बाद मेरा बनना ठीक नहीं होगा, है ना ज़ैलिश? प्यारे तश्किरान के लोगों, मिस्टेक अगर ये चाहता है कि ये बने, तो फिर यही कफील बनेगा। तालियां! अगर ये यहाँ वापस आ गया है और यहाँ रहना चाहता है, तो तश्किरान का मुकामी बन के दिखाए। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक कहा ना मैंने? वाह वाह, बहुत अच्छे। अब से मिस्टेक की सारी जिम्मेदारी पीले जूतों वाले की हुई। मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। अजीब लड़की, समझ भी नहीं। बहुत मजा आने वाला है। अब चले क्या? तुमने जानबूझ के किया ना? हाँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए। तुम अगर जबरदस्ती रह रहे हो तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। ज़ैलिश, मैं कैसे कफील बन सकता हूँ? मुझे तो इसका मतलब तक नहीं पता यार। बहुत आसान है, तुम हमेशा मिस्टिक के साथ रहोगे जब जब उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और उसकी सारी तैयारियों में उसकी मदद करोगे। ज़ैलिश, चलो आ जाओ बेटा, देर हो रही है। आ जाओ, आ जाओ। खुशामदीद सर, क्या खाना पसंद करेंगे? ये बताओ, यहाँ की सबसे महंगी डिश कौन सी है? हम अपने मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। ठीक है सर। बाबा, आपने वादा किया था कि आप बीच में नहीं आएंगे। मैं संभाल लूंगा ये सब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है? वैसे मैं आपकी बात समझ गया। हम महंगा खाना ऑर्डर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम कितने अमीर हैं। बकवास ना करो। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ये जो बिल रखा है ना, मैं उसी से भरवाता। ये देर से आने का हिसाब चुकाएगा वो। बाबा, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सेवल, सेवल, तुम्हारी कितनी काली जबान है। आज के दिन कुछ और ही मांग लिया होता। देखो, हम बुरी तरीके से फंस गए हैं।
मैं एमिने में कुछ सोच रही हूँ। रुक जाओ, सोचो। मिल गया आइडिया। क्या? मैं 3 तक गिनूंगी, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है। हाँ, समझ जाओ। गई। जरा जायजा ठीक है। वो नहीं देख रहे। अब सुनो, बोलो। मैं अब गिनती शुरू कर रही हूँ। हाँ। 1 और ये 2। संभल के। देख रहे हैं। क्या मुसीबत है। देखा तो नहीं ना? नहीं देखा हमें। एमिने, तुम क्यों नहीं मेरे पीछे आई? क्योंकि तुमने मुझे 3 पर भागने को कहा था, 2 पर नहीं। तो मैं क्या करती? बेवकूफ हो तुम। 3 तक गिनने के बजाय तुम 2 पर ही बैठ गई। फिर मेरा क्या कसूर हो सकता क्या है? करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? मैडम, क्या आपने ऑर्डर दे दिया है? अब इसे जाओ, हमें अभी ऑर्डर नहीं करना। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? फिलहाल तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये वहाँ क्या हो रहा है? क्या आप कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे? इंशाल्लाह। इसे कहो कि चला जाए यहाँ से। क्या कहूँ मैं? कहता रही हूँ इससे, जाओ यहाँ से प्लीज। जाओ 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 यहाँ से। जाओ भी। अब क्या करेंगे? पता नहीं। ओ फारूक साहब, बाबा खुश आमदीद। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। तुमने तो कहा था कि ये काम तुम तुर्गुत साहब के साथ मिलकर करोगे। हाँ ऐसा ही है, हमने क्या गलत कहा? अगर ऐसा है तो ये पढ़ो। ये क्या है? ये क्या है? मुझे तुर्गुत साहब के वकील ने बताया कि वो इस काम से पीछे हट गए हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से क्या होगा? हाँ, तुम भी तो देर से आए हो। हम यहाँ बैठे बैठे भूख से मर गए हैं। हमने कुछ कहा क्या तुम्हें? ठीक है बाबा, खामोश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुने, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ, मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। इतनी पुरानी दोस्ती होने के बावजूद उन्होंने एक पल का भरोसा नहीं किया तुम पर। तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? फारूक साहब, तुर्गुत अपने जाती मामलात की वजह से हमसे अलग हुआ है। आप बैठे, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। आए बैठे। जरूरत नहीं, क्योंकि तुर्गुत साहब ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। इस बात को दोबारा सुनने के लिए ना ही मेरा मूड है और ना ही मेरे पास टाइम। फारूक साहब, ये क्या बात हुई? मेरी बात तो सुने। ये तरीका नहीं होता। बाबा ये तो हाथ से निकल गया। तो क्या हो गया? अरे बाबा चले चले बाबा। अरे खाना तो खाने बाद में खा लेंगे बाबा। अरे जब आ गए हैं तो खाना खा ही लेते हैं। अरे बाबा अभी चलिए, जाना है हमें जरूरी। आए। गए क्या? हाँ हाय सेवाल, बात सुनो। एक बड़ी पानी की बोतल, ठंडी बोतल जल्दी लेकर आओ। या अल्लाह। ओह हाय सेवाल, बच गए। सबसे बच गए। बाल बाल जान बच गई। हाँ, मेरा तो दम ही घुट गया था टेबल के नीचे। रोना मत मेहमत, हिम्मत मत हारना, हौसला रखो। बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तुम्हारा काम हो गया तो सुकून से रहोगे यहाँ। बहुत भारी है क्या? हाँ, तुम उठाओगी क्या? ज़ैलिश ने हर किसी को कोई काम दिया है और मुझे एक डॉक्टर ढूंढना है। लेकिन मेरे लायक अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो। नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए काम। और जानती हो मैंने तुमसे क्या कुछ मंगवाना है? वो चीज होती है ना जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो फाइल होती है ना, वो चाहिए होगी। उसके साथ साथ कुछ पेपर चाहिए होंगे, लेकिन सारे पेपर्स रंगीन हो। 2 लकड़ी की पट्टी चाहिए होगी और टेप भी चाहिए होगा मुझे। और वो क्या होती है जिसे, हाँ रस्सी होती है ना जिसपे कपड़े टांगे जाते हैं, वो रस्सी भी चाहिए होगी मुझे। ला दोगी ना मेरे लिए सारा सामान? समझ गई, मैं ले आऊंगी। वादा? वादा। चलो अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, तुम फिर सारा सामान ले आना, ठीक है ना? भूलना नहीं। सब कर लूंगी। ज़ैलिश, बेटा ज़ैलिश रुको 1 मिनट। जी पैरी साहिबा, क्या हुआ? बोले। वो बेटा दरअसल मेरी एक दरख्वास्त थी तुमसे। अरे कैसी दरख्वास्त? आप ही की दावत है, हुक्म कीजिए। नहीं हुक्म नहीं बेटा, बस कुछ कहना था तुमसे। 1 साल पहले कोई ये कहता कि ये दिन आएगा तो मैं नहीं मानती। ये सब कुछ तुम्हारे और उस भले आदमी की वजह से हुआ है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जानती हूँ कि वो खुद को दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या हम उसे दावत पर बुला सकते हैं? लेकिन पैरी साहिबा, आपको पता है ना कि। बिल्कुल पता है मुझे, जानती हूँ। मैं बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस सब के लिए। हम
दावत पे क्या पहने यार? ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं अपनी बहन जैसी बातें करी हूँ, लेकिन ये सच है। ज़लिश, क्या हुआ? मैं कुछ बोल रही हूँ तुमसे। देखो, कह देना कि तुमने बुलाया था, कोशिश भी की तुमने, लेकिन वो नहीं माने। पैरीबाजी तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़ जाएंगी। मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ एस्ली, सोनर का सोच रही हूँ। अगर उसने दावत में कुछ कर दिया या सबको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? लेकिन तुम्हारे बाबा ने सोनर को भगा दिया था। यही तो गलत हुआ है। अब तो वो कुछ भी कर सकता है। वो उस पीले जूते वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाय हाय हाय, इतनी फिक्र हो रही है पीले जूते वाले की। मेरी प्यारी दोस्त का दिल कितना तड़प रहा है उसके लिए। क्यों तड़पेगा एस्ली? मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कुछ हो। तुमसे कुछ भी कहना फजूल है। यहाँ आके कुछ सुकून मिला है मुझे। शुक्र है कि यहाँ आ गया। ये सारा सामान लाई कि नहीं? वैसे कैंची ना भी लाती तो कोई मसला नहीं था, मैं यहीं कहीं ढूंढ लेता। अब क्या किया है मैंने? सुनो, इस थैली में क्या है? कुछ भी नहीं। हाथ ऊपर करो अपने। मैंने पूछा क्या है इसमें? क्या सारी रात ऐसे ही रहेंगे हम? हाँ, मुझे तो बहुत शौक है ना। वैसे हुआ क्या है जो तुम दोबारा से बंदूक उठा कर लिया है? हाँ? अब मैंने क्या किया जो तुम मारना चाहती हो मुझे? तुम्हारे लिए नहीं, तफ्तीश करने आई थी। अच्छा, तो तफ्तीश करने आई थी, लेकिन वहां से आना बहुत मुश्किल हुआ होगा ना। तो चलो एक काम करते हैं हम दोनों, मुझे अपने घर ही बुला लो, वहां ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छी हिफाजत होगी मेरी। यहाँ कोई हिफाजत करने नहीं आई हूँ तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें मार डालूंगी। मार डालोगी मुझे? हाँ। ज़लिश, सोनर से क्यों लिया तुमने इतना कर्ज? इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। वो मदद करने वाली इंसान तुम हो ना ज़लिश? मैंने कहा ना मैं नहीं। तुम चाहे जितना इनकार कर लो, मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो। वैसे तो कहते हो कि कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सब कुछ याद रहता है माशाल्लाह। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना बंद कर दो, समझे तुम? मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो। शब बखैर।